नमस्कार, एसएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। 16 जनवरी से सुजानगढ़ में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। सबसे पहले लगाई जाएगी स्वास्थ्य कर्मियों को। तैयारियों को लेकर किया गया ट्रायल। निकाय चुनावों को लेकर चूरू में हुई भाजपा की बैठक। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, भाजपा की होगी शानदार जीत। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी परवान पर। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त और पतंग व्यापारियों ने की चाइनीज मांझा नहीं खरीदने की अपील। कोविड वैक्सीनेशन हेतु राजकीय उप जिला चिकित्सालय सुजानगढ़ में 20 चिकित्सकों का एक ट्रायल किया गया। इस दौरान सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालाने के निर्देशन में कोविड-19 कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर रघुवीर तुनवाल द्वारा प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एएनएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत 16 जनवरी को सुजानगढ़ के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। एक मिनट लाइट नहीं है। सोलह जनवरी से वैक्सीनेशन की जानी है और इसके लिए ये ड्राई रन यहाँ पर की गई, डेमो किया गया कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा और किस तरह से वैक्सीनेशन होगा और किस तरीके से उनको आराम करना है। ये सभी चीज़ों का रिहर्सल अभी आपके सामने यहाँ पर किया गया। पहले कोविशील्ड मिलेगी क्या? कोविड वैक्सीन पहले कोविड वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट की है, वो यहाँ पर आ गई। जयपुर हमने प्राप्त कर ली और वहाँ से हम रिसेंट कर लेंगे। उसके बाद में 16 जनवरी से यहाँ पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रघुवीर तुनवाल, कोविड नोडल ऑफिसर सुजानगढ़। आज हम यहाँ कोविड वैक्सीन का जो 16 तारीख से पूरे इंडिया में लगनी एक साथ लगनी स्टार्ट होगी है। पूरे भारत में लगभग 2700 सेंटरों पे एक साथ लगनी है, उनमें से एक सेंटर अपना सुजानगढ़ है। आज हम उसका ड्राई रन कर रहे हैं परीक्षण के लिए। तो इसमें ये जो प्रथम चरण है उसके लिए ड्राई रन चल रहा है। इसमें सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर है उनके वैक्सीनेशन होना है, तो उसी की तैयारी के लिए आज हम ये ड्राई रन कर रहे हैं। इसमें ये हमने 5 सदस्यीय टीम गठित की है जो अपने जिनके लिए उनको कई बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चूरू के दादू भवन में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी प्रस्तावित निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वर्तमान प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जनता उब चुकी है।
और जनता ने यह ठान लिया है कि वह इस चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। इस अवसर पर सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, पूर्व विधायक अशोक बिचा, खेमाराम मेघवाल, अभिनेश महर्षि, राकेश जांगीर सहित पार्टी के संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार भी मौजूद रहे। पूरे जिले के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव में आम सहमति बनकर एक एक व्यक्ति का पैनल आज रात्रि तक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को प्रेषित कर दिया जाएगा, जहां उस पर विचार विमर्श करके उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कल तक पूरे जिले के अंदर सभी नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर उम्मीदवारों का चयन के काम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को निश्चित तौर पर जीतेगी, क्योंकि जिस प्रकार का सौताला व्यवहार स्थानीय निकाय के साथ 2 वर्षों में इस कांग्रेस की हुकूमत ने किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिजली की बढ़ी हुई दरों के साथ साथ शहरों के अंदर चरमराई कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन चुकी है। फैला हुआ विकास और स्थानीय निकायों को जो संवैधानिक तौर पर वित्त आयोग की सिफारिश से जो पैसा मिलना चाहिए था विकास का, उसको भी रोकने का काम इस सरकार ने किया है। पूर्ववर्ती सरकार की सारी स्वीकृत योजनाओं को या तो विकृत किया गया है और या फिर उनको किसी न किसी तरह रद्द करने का काम किया है। पूरे जिले के अंदर जिस प्रकार जिला परिषद और पंचायत राज संस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है, उसी तरह सफलता इन चुनावों में भी चूरू जिले के अंदर प्राप्त करेंगे। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बुधवार को सरदार शहर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने कई प्रकरण और अभिलेखों की जांच भी की। इस दौरान लंबित प्रकरणों के निष्पादन पर चर्चा करते हुए एसपी ने कहा कि इसमें तेजी लाएं। इस अवसर पर उन्होंने निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र कुमार, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, डॉक्टर राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवाड़ी, मस्तान जिंद्रान आदि उपस्थित रहे। थाने का पहला औपचारिक निरीक्षण के ऊपर मैं आज यहाँ आया हूँ। आने वाले नगरपालिका चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए थानाधिकारी और कोषाधिकारी को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है जो चुनाव के अंदर गड़बड़ी पैदा कर सकता है उनको पाबंद करने के लिए, और पुराने जो अपराध हैं जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निस्तारण करने के लिए मेरिट के बेस पे उसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही कस्बे के अंदर यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया। ये राज्य स्तर पर यह अभियान चल रहा है, जिसमें जिला पुलिस द्वारा भी विशेष टीमें गठित की गई है और जिला पुलिस द्वारा पिछले दिनों में इस पर काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। पिछले 2 दिनों के अंदर ही 5 NDPS के मुकदमे दर्ज हुए हैं। साथ ही एक जो अवैध के बारे में भी जो अभियान चल रहा है उसमें भी पिछले 2 दिनों में 2 मुकदमे इलीगल वेपन रिकवर किए हैं। इस प्रकार जिला पुलिस द्वारा इस संबंध में समय रहते हुए विशेष टीम लगा के अच्छी से अच्छी कार्रवाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीएंस क्लब वेलफेयर सोसाइटी रतनगढ़ द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रणवाश्रम गन्नेड़ी के संत निवृत्तिनाथ कृष्णा महाराज ने वेलफेयर शब्द की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सच्चे मायनों में मानव और समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति का जीवन ही सार्थक है। उन्होंने कहा कि लोग सभी प्रकार की अच्छाइयों की अपेक्षा दूसरों से करते हैं, अपने जीवन में नहीं ढालना चाहते। इस अवसर पर समाज हित में काम करने वाली संस्थाओं का अभिनंदन किया गया। साथ ही सोसाइटी द्वारा रेन बसेरों को भेंट पलंग और बिस्तरों का लोकार्पण भी किया गया। चूरू के लाल घंटाघर के पास बिसाऊ रोड पर आज लायनेस क्लब द्वारा जरूरतमंदों को स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर लायनेस अध्यक्ष निर्मला मंडावी वाले ने कहा
कि लायनेस क्लब की सदस्य सर्दी के मौसम में जरूरतमंदों को हर बार स्वेटर वितरित करती है। इस अवसर पर तारा जैन, संगीता वर्मा, चंदा धानुका, रेखा बजाज, मीना सोनी, अलका अग्रवाल, विजय लक्ष्मी पारीख, कमला सुरान, विमला शर्मा आदि मौजूद रही। मेलविन जोन्स के जन्मदिन 13 जनवरी के उपलक्ष्य में लायनेस ललिता डावरी की प्रेरणा से 50 स्वेटर वितरण किया गया। पतंगबाजी के लिए सुजानगढ़ नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल और पतंग व्यापार से जुड़े कार्यकर्ताओं ने चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। सुजानगढ़ में मकर संक्रांति से एक दिन पहले पतंगबाजी का मार्केट जोर शोर से चल रहा है। मकर संक्रांति से ठीक पहले लोग छतों पर नजर आने लगे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि मकर संक्रांति पर जोरों की पतंगबाजी होगी। हालांकि कोविड-19 के कारण बाजार बहुत मंदा है, लेकिन चूंकि पतंगबाजी बच्चों का शौक है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन तो निश्चित ही रौनक रहने वाली है। बाजार में इस समय मोदी योगी पतंग, रंगोली पतंग, छोटा भीम पतंग की बिक्री जोरों पर है। मकर संक्रांति के पहले दिन पतंगों की दुकानों पर भीड़ नजर आई। सबसे पहले तो मकर संक्रांति पर्व की नगर परिषद सुजानगढ़ क्षेत्र में समस्त व्यापारियों को, सम्मानित नागरिकों को नगर परिषद की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और प्रदेशवासियों की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आमजन से ये अपील करना चाहता हूं कि 5 बजे से 7 बजे शाम को और सुबह 6 से 8 बजे पतंगबाजी नहीं करें। यह पक्षियों के उड़ने का समय, विचरण करने का समय होता है। और इसके साथ साथ विद्युत तारों में यदि कोई पतंग फंस जाए तो उसको निकालने का प्रयास नहीं करें। बड़े हादसे करंट के कारण इससे बनते हैं और कई बार फॉल्ट भी आने का कारण यही रहता है। पतंगबाजी करते समय माता पिता और उनके संरक्षक से भी मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों के साथ रहें। कई बार बच्चे पतंग लूटने के प्रयास में एक दूसरे की छत पर कूदते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ प्रतिबंधित जो मांझा है, चाहे वो कांच लगा हुआ मांझा हो, प्लास्टिक का मांझा हो या कोई अन्य ऐसे खतरनाक पदार्थों से बने हुए मांझे का प्रयोग नहीं करें। आमजन से मेरी और व्यापारियों से भी यही अपील है कि कृपया प्रतिबंधित मांझे का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा हमारे विभाग ने और प्रशासन ने समय समय पर कार्रवाइयाँ की है और हम इसको सख्ती से कार्रवाई करेंगे। आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वव्यापी मानवीय समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय जानने के लिए आयोजित इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस में जयपुर प्रवासी सुजानगढ़ के प्रतिभाशाली युवक शुभम मिश्र पुत्र गजानन मानव को सर्वश्रेष्ठ रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में शुभम ने जनरेशन इक्वलिटी एश्योरिंग वुमेन्स राइट्स फॉर एन इक्वल फ्यूचर विषय पर अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया और टेलीफोन पर वार्ता के दौरान अपने विचार प्रस्तुत किए। 2 और 3 जनवरी को होने वाले इस सम्मेलन में 193 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि शुभम बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। फिल्म, गीत संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे अनेक बार सम्मानित हो चुके हैं। गत दिनों लग्जमबर्ग के कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्ट वर्क प्रतियोगिता में श्रेष्ठ कलाकृतियों के लिए शुभम को सम्मानित किया गया था। शुभम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित गिरिचंद्र मिश्र के पौत्र और राजस्थानी फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गजानन मानव के पुत्र हैं। शुभम मिश्र का आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने अपने रिसर्च पेपर का, जो मैंने यूनाइटेड नेशंस के सामने प्रस्तुत किया था विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, उसका मैं सारांश आप सभी के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और सराहेंगे भी। आज मैं आप सभी को महिलाओं एवं लड़कियों से जुड़े एक पहलू, जिससे हम सभी ज्यादातर अनजान रह जाते हैं, से रूबरू कराता हूं। क्या आप जानते हैं
विश्व में आज भी लगभग 75 करोड़ ऐसी जीवित महिलाएं हैं जिनका बाल विवाह हो चुका है। विश्व के लगभग 2/3 हिस्से में आज भी पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं भुखमरी एवं कुपोषण की शिकार है। विश्व में आज भी लगभग 830 गर्भवती महिलाओं की कुपोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अभाव में मृत्यु हो जाती है। विश्व के 49 देश में आज भी घरेलू हिंसा को लेकर कोई कानून नहीं बना है, जबकि दुनिया की हर 5 में से एक महिला 15 से 49 वर्ष की आयु के भीतर बुरी तरीके से शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। और महिला एवं पुरुष सही मायने में शिक्षित नहीं होंगे तब तक महिला सशक्तिकरण महज एक शब्द ही बना रहेगा। लोगों में जागरूकता फैली है, लेकिन अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है और मैं आशावादी हूं कि आने वाले समय में हमें अवश्य ही सुधार देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। टांटिया धर्मशाला के पीछे चल रही 7 दिवसीय भगवत कथा के 5वें दिन कथा सुनाते हुए कथावाचक सुनीता जैतपुर ने श्री कृष्ण जन्म की कथा का वचन किया। इस परंपरा को भगवत कथा में 5वें दिन झांकी के माध्यम से आचार्य के द्वारा भक्तों के बीच अमृत वर्षा करते हुए प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर भादरमल राव, संजय बागड़ी, राज कपूर राव, मांगीलाल शर्मा, अंजनी राव, महावीर सेवक, किशन माटोलिया, ओम प्रकाश, केशर राम, रमेश प्रजापत, पोखरमल मारोठिया, नोरतन राकसिया, चंपालाल राकसिया, ओम प्रकाश राकसिया सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।